और चलिए अब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पहली बार विमान की ट्रायल लैंडिंग हुई जो पूरी तरीके से सफल रही। अब इंडिगो का विमान दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा तो इसमें कोई यात्री नहीं था, बल्कि सिर्फ प्लेन में क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रायल के दौरान विमान की सफल लैंडिंग को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जैसे ही इंडिगो एयरलाइंस का ये विमान लैंड हुआ, वहां मौजूद लोग उत्साह से भर उठे। पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की ट्रायल लैंडिंग कराई गई, जो पूरी तरह कामयाब बताई जा रही है। इसी सफलता की खुशी में विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर ये पहला प्लेन आप देखिए उतर चुका है। आज रनवे का ट्रायल शुरू हो रहा है और ये पहला प्लेन यहाँ पर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और देश का भी सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है। देखिए पहली फ्लाइट इंडिगो की आपको दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस ट्रायल के दौरान इंडिगो एयरलाइंस की इस फ्लाइट में कोई यात्री मौजूद नहीं था, सिर्फ क्रू मेंबर ही विमान में मौजूद थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से बताया गया कि ये ट्रायल 15 दिसंबर तक यूं ही चलेगा। इस दौरान विमान के जरिए एयरपोर्ट का डेटा DGCA रिकॉर्ड करेगा। इस रनवे की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि सब कुछ बनकर तैयार है, लेकिन ट्रायल बाकी है। रनवे ट्रायल का मतलब ये होता है कि रनवे पर लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, लाइट्स लगाई जाती हैं, खासकर खराब मौसम में जो ठीक तरीके से काम करें, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की, उन सभी चीजों की भी एक तरह से ये टेस्टिंग होती है और तमाम तरह का डेटा रनवे से रिलेटेड इकट्ठा किया जाता है। अब ये डेटा DGCA को भेजा जाएगा। DGCA उस डेटा को एनालिसिस करेगा और उसके बाद ये तय होगा कि यहाँ पर परमिशन फ्लाइट्स की दी जाए या फिर नहीं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, जिसका करीब 85% काम पूरा हो चुका है। इस हवाई अड्डे का निर्माण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने और NCR में बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। IGI एयरपोर्ट पर 3 रनवे है, यहाँ पर 6 रनवे होंगे जब ये फुल फ्लेजेस तरीके से शुरू हो जाएगा। पूरा पश्चिमी यूपी, इसमें जितना भी जो पश्चिमी यूपी में जो भी व्यापार है उसको एक बड़ा यहाँ पर पुश मिलेगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सामानों की आवाजाही भी हो पाएगी। मतलब आप मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, मथुरा, आगरा, यहाँ पर जितना भी आप बिजनेस देख रहे हैं, उन सब का जो सामान है उसकी आवाजाही भी अब एयरपोर्ट के जरिए हो पाएगी। ये भी एक बड़ा पुशबैक है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में कमर्शियल फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और चेन्नई के लिए घरेलू फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इसके अलावा जयपुर, हैदराबाद और मुंबई के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध होंगी। निश्चित तौर से अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हमारी पूरी तैयारी है कि हम यहाँ से 30 फ्लाइटें चला दें, जिसमें कुछ इंटरनेशनल हो और कुछ फ्लाइट हमारी डोमेस्टिक हो। उसी हिसाब से अभी अंदर एक हमारा प्रेजेंटेशन था, टाटा कंपनी के लोग थे और ज्यूरिक वाले थे, तो यह उन्हें निर्देश दिए गए कि जो कमिटमेंट है उनका सरकार से, उस दिनांक को यहाँ से फ्लाइट उड़ जानी चाहिए। एयरपोर्ट के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद नोएडा का ये हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो देश के एविएशन सेक्टर की तरक्की में काफी अहम भूमिका निभाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मनीष चौरसिया और अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।